500 लोग में बोल रहा है कोई, हम देखबे नहीं कि हम जानबे नहीं कर रहे हैं। जिसका घर में लाश था वो भी बोल रहे हैं कि हम लोग बेहोश थे, हम जानबे नहीं कर रहे। तो लाश कौन गायब कर दिया? कोई भूत प्रेत था कि लाश का? 2-4 फायरिंग हुआ था सर। अच्छा तो उन लोगों का तो माना भी किया गया। अच्छा। तो उन लोग माने कि माना करने के वास्ते में ही ये लोग मुखिया जी लोग मना हाँ, किए? ये लोग माना किए हाँ। कि फायर फूर मत करो, रख दो। अच्छा। उसके बाद कि फिर आधे घंटे के बाद अच्छा। एक गोली और फायर हो गया। ये प्रशासन के हाथ में यही है, जैसे कल से जैसे बनाकर अपना बॉडी उपराए हैं, वैसे ही अब उनका ही हाथ में है जो कैसे उनका गरीब का इंसाफ करेंगे। हर्ष फायरिंग में एक बच्चे की गई जान। आप सबसे पहले देख सकते हैं बृहद पैमाने पर यहाँ कल एक बेटी की बारात आने वाली थी और खुशी का माहौल यहाँ कैसे, क्यों और कब एक बच्चे को अचानक गोली लग जाती है और यह खुशी का माहौल मातम में बदल जाता है। आइए आपको इस घटना की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं। अभी तक हर्ष फायरिंग की जो बात हो रही थी सामने, लेकिन अभी के खुलासे में हर्ष फायरिंग, आखिर ये फायरिंग करने वाले हैं कौन और बच्चे को गोली भी लगी। तो जानकारी ये रखें कि यहाँ से बच्चे का लाश भी गायब हो गया। बताते चले इस शादी समारोह में खचाखच तकरीबन 500 से एभव लोग थे यहाँ, लेकिन किसी को ये पता नहीं चला कि जिस बच्चे को गोली लगी है आखिर उस बच्चे को यहाँ से उठा के लेकर भाग कौन गया। आइए एक चश्मदीद हैं, इनसे परिचित होते हैं और इन्होंने इस घटना के बारे में खुशी की माहौल में जो ये घटना घटी अचानक। क्या नाम है आपका? हम मुनीलाल पासवान सर। आपका किधर घर पड़ेगा? हाँ, गुआस पे पड़ेगा सर। अच्छा, जिस समय यहाँ से घटना हुआ उस समय आप कहाँ थे? हम खाना खिला रहे थे, मिठाई वगैरह ये सब खिला रहे थे यहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ। कितना लोग लगभग यहाँ रहे? यहाँ 400-500 लोग था, पूरा भरा हुआ था वहाँ से लेकर वहाँ तक सर। अच्छा अच्छा। हाँ पूरा लाइट फाइट सब जल रहा था? हाँ, लाइट भी जल रहा था। तो आप वहाँ पर खिला रहे थे तो आप क्या देखे? हम देखे कि वहाँ पे मिठाई उठाई खिला रहे थे, यहाँ पे आए वो सारी बच्चे सब वो अपना चाय चू पीता था। तो हम बच्चे को देखे कि मेरा माने कि बच्चा वहाँ गिरा हुआ है, तो हम दौड़ के गए कि वो चेहरा से तो नहीं पहचान पाया, बाकी उसके कपड़े से मैं पहचान पाया। चेहरा से कैसे नहीं पहचाने? कि पूरा इसका खोपड़िया सब खत्म हो गया था चेहरा। अच्छा अच्छा, गोली लगने के? हाँ जी हाँ जी, गोली। फिर वो छटपटा रहा था? हाँ, वो गया था छटपटा रहा था, मैं अनाकस गिर गया धड़का। अच्छा। गिरने के बाद आधा घंटे के बाद होश आया, तब देखे कि अब उठा के लाश उस आप उसी जगह गिर गए? हाँ जी, यहीं पे गिर गया हम। यानी कि आप, वो लड़का कौन है आपका? मेरा भतीजा है सर। क्या नाम था उसका? उनका नाम कथी लखवा होगा का नाम? गोविंद कुमार। कितना साल का बच्चा है? करीब में 8 साल का है सर। आप देख सकते हैं इस सुंदर से बच्चों को। देखिए, प्राप्त जानकारी के अनुसार हमारी टीम जो सर्वेक्षण में पाई है, कल के डेट में ही यह बच्चा स्कूल में जाके अपना एक्स्ट्रा पाठशाला में नाम भी लिखाया था, यह पढ़ने में भी तेज था बिल्कुल। लेकिन अब यह इस खुशी के माहौल में इसी बच्चे को मौत क्यों आई और इसे गोली किसने मारा, और ये अभी तक रहस्य बना हुआ है। ये हर्ष फायरिंग है। अच्छा, आप जब देखे आप बेहोश हो गए तो आप लगभग कितना देर में होश में? करीब में आधा घंटे में मैं होश हुआ। तो मैं रुक आया, मेरे को पता चला कि मुनीलाल का बेटा का गोली लग गया, मुनीलाल के बेटा का गया। पूरा परिवार आया, मेरे को लाद लूद के ले गया घर पे। अच्छा अच्छा। हाँ सर। तो फिर क्या हुआ? फिर हुआ सर, तो मैं तो बेहोश हुआ, मेरे को दोबारा आया नहीं। मैं 4 बजे भोर में मैं रोते रोते मेरा आँख खुल गया, पूरा भी कपार दर्द करने लग गया। हम करीब में 3-4 बजे भोर में मैं उठा हूँ, तो वहाँ से मैं आया तो कोई नहीं था, सारी रुआ करना पड़ रहा था। तब हुआ कि चलो भाई लाश का पता करो, कहाँ लाश कौन रखा है क्या है। पूछने में किसी से पूछने में नहीं बता रहा है कि कोई ठिकाना नहीं, लाश कहाँ है। तो आप यहाँ देख के उसको मूर्छित हो गए और किसी ने उस बच्चे के लाश को यहाँ से गायब कर दिया? हाँ सर, यहाँ से लाश गायब कर दिया। वहाँ पे वो गिर गया था, वो चेहरा उसका खत्म था, मैं भी गिर गया, उतना ही देर में लाश गायब कर दिया सर। तो ये इतने तकरीबन 400-500 लोग थे, यहाँ लाइट जल रहा था क्या? हाँ सर, लाइट लगा हुआ है। तो ये किसी ने नहीं देखा? बच्चा कितना बड़ा था? 8 साल का था सर। 8 साल का बच्चा जो इतना बड़ा होगा? हाँ, तो इतना बड़ा बच्चा को कोई जेब में धके तो नहीं जा सकता है ना? नहीं नहीं सर, कोई तो उठा के ही ले गया। हाँ सर, हाँ सर।
तो यहाँ 400-500 लोगों में किसी ने नहीं देखा कि लाश कौन ले गया? अब किसी ने कोई पूछने से सर कोई नहीं कह रहा है कि नहीं मैं नहीं जान रहा हूँ, किसी से पूछने से कोई बता ही नहीं रहा है। अच्छा, ये पता चला है कि गोली किसने चलाई? हाँ, वो भी नहीं सर, मैं नहीं देखा। मैं झूठ क्यों बोलूँ कि मैं गोली फल्ला चलाया? मैं तो गिरा हुआ, मैं देखे कि भतीजा मेरा गिरा हुआ है। अच्छा। यहाँ से मैं खिला के यहाँ खिला रहे थे, देखी मेरा भतीजा गिरा हुआ है। मैं दौड़ के गया, वो छटपटा रहा था, उसको कपड़ा से मैं पहचान के आया। तब जाके मैं देखा, मैं चीते गिर गया। 10-15 मिनट में होश आया। उसके बाद की लाश के भी था नहीं चला। मेरे को पता चला कि ऐसा बात है कि मुनीलाल का बेटा मर गया, मुनीलाल का बेटा हो गया। तो मेरा बच्चे सब आया, मेरे को दलाल लूट के ले गया सर। आपको बेहोशी की हालत में उठा के घर ले गया? हाँ सर, मेरे को ले गया। तो जानकारी ये हमें चाहिए, ये हमें जानकारी चाहिए, उस बच्चे के साथ गोली किसने चलाई ये आपको मालूम नहीं है? ना सर। क्या ये बारात किनके यहाँ आई थी? अखिलेश पासवान के पास आए थे सर। अच्छा, मुखिया जी के। हाँ जी। अच्छा, पूर्व मुखिया हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो इनके घर में लाइसेंसी हथियार है क्या? नहीं, इनके पास में तो हम नहीं देखे हैं, है कि नहीं है। तो ये आखिर इनके बारात में ये कौन व्यक्ति हो सकता है जो हथियार ले आके यहाँ चला के यहाँ मर्डर कर दिया हो? अब वही पता है सर, तब पता लगेगा ना, तब वही तो पता चलेगा। पहले से भी किसी ने यहाँ कुछ फायरिंग किया था? पहले जो लोग फायरिंग कर रहे थे वो लोग कौन लोग हैं? यानी कि बारात तो आया नहीं था? नहीं, बारात नहीं आया था। ये हम तो खिलाने में से थे सर, कुटुंब लोग को। अब ये कौन फायरिंग कर रहा है? तो 500 लोग में मैं भी नहीं देख रहा हूँ किधर फायरिंग कर रहा है, उधर से फायरिंग कर रहा है, किधर से फायरिंग कर रहा है, कि छत पे से फायरिंग कर रहा है। कितने लोग घायल हुए हैं यहाँ? यहाँ पे 3, मैंने कि एक पूरा घायल हो गया, 2 के चोट लगा सर। एक एक्सपायर कर गया, हाँ, 2 घायल हो गया। हाँ। तो अब सवाल ये उठता है, 500-400 लोगों में किसी ने नहीं देखा कि फायर कौन किया, गोली किसने मारा? अच्छा, पहले से हर्ष फायरिंग कौन कर रहे थे? वही सर, मैं नहीं देखा कि कौन। मैं सुने तो होंगे ना, जिस तरह ये लोग मना किए, ये बात आप सुने? हाँ उस सर, तरह तो वो देखी हुई है, उसका मम्मी देखी है। और उसका एक और 12 साल का लड़का है, वो भी देखा हुआ है। वो आएंगे, हाँ, वो आएंगे तो वही बताएंगे कि कौन कौन फायर कर रहा है, कि बंदूक भी निकला है। आपको ऐसे कुछ जानकारी भी नहीं मिला? कुछ सुनने में नहीं आया कौन कौन? नहीं, मेरे जानकारी में नहीं। इतना पता चल गया कि हाँ किसी को मना किया है, तो ये भी तो जानकारी हुआ। तो सुनिए, कहने का मतलब है गांव का ही लोग रहा होगा। हाँ सर। बारात तो आई नहीं थी कि आप बाराती का नाम लगा सकते हैं। अब गांव का लोग ही कोई फायरिंग कर रहा है, उसको गांव का ही कोई नहीं देखे, ये कैसे संभव है? हाँ, वही बात है सर। तो वही तो अब लड़के का मम्मी बोली कि वो भी मैंने कि देखी, अब किधर से उधर से भी निकला, किधर से निकला। लड़के का भी मम्मी कह रही है कि नहीं ऐसा ऐसा बात है। अब वो आएगी, उसके बाद वो बताएगी। क्या कि वो कहाँ है? वो गई है मोतिहारी, लड़के के साथ में गई है। मैंने कि जो बच्चा एक्सपायर कर गया, उस वो अपने बच्चे के, ये इस बच्चे की निर्मम हत्या को देखिए, इस हर्ष के माहौल में, इस खुशी के माहौल में अब इस बच्चे की माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी, ये आप समझ सकते हैं। और खासकर ये हर्ष फायरिंग शादी में क्या गोली चला के ही ज्यादा और फटाका ज्यादा बजा के ही शादी हो सकता है क्या? इसके अलावा कोई दूसरा नहीं सर, गोली का सिस्टम भी नहीं है सर। अब तो फटाका भी उड़ाने में डर थी, वो कलपते हैं कि साला बत्ती लगाया और भागा। फटाका उड़ाने में मैंने क्यों हो रहा है, गोली का तो सर वो बातें नहीं है। ये तो जघन अपराध हुआ ना। एक बच्चा 12-13 साल का बच्चा, उसको गोली मार के मौत के घाट उतार दी जाती है, इसको कहते हैं हर्ष फायरिंग। हाँ सर, हाँ सर। क्या हर्ष है, क्या खुशी है? हमारे खुशी से, आपके खुशी से दूसरे को भी खुशी होना चाहिए। हाँ सर, फटाका का वाला सिस्टम रहता, सारी व्यक्ति खुशी रहता। उसी में है कि बनवा ले रहे हैं, उड़ाते हैं सब। वो पता नहीं कौन दो सिस्टम बनवा लेते हैं। वो फटाका रहता तो इतना घटना थोड़ी होता है, घटना नहीं। पासवान जी, हम एक बात और आपसे जानना चाहेंगे। यहाँ सभी लोग थे, लेकिन लाश किसने कैसे ले गया और कहाँ ले गया, किसी ने नहीं देखा। ये तो बहुत बड़ी बात है ना। हाँ सर, यही बात है कि मैं तो बेहोश हो गया। मैं बेहोश होने के बाद इतने देर में लाश अब किधर ले गया वो मेरे को वही नहीं है, होश ही नहीं था मेरे को। कोई ना कोई तो अवश्य देखा होगा। हाँ सर, देखा तो होगा जरूर। तो नहीं बताने का कारण? हाँ, बताने का कारण की डर रही है, सब डर रहा है कि नहीं बताएंगे तो फंस जाएंगे। इसका मतलब कोई ना कोई दबंग व्यक्ति है जो गोली चलाया और लाश भी ले गया, लेकिन दबंग के वजह से किसी ने मुंह खोलने से इनकार कर रहा है। हाँ, इनकार कर रहा है। तो क्या ये मोहल्ला के लोग बख्शे जाएंगे? नहीं, कहाँ बख्शेंगे, तब बख्शेंगे नहीं। सब जब कैसे बचा जाएंगे, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। सैकड़ों लोगों पर यदि अनावश्यक पुलिस केस कर दे, सैकड़ों लोग एक झूठ को बचाने के लिए सैकड़ों लोग जेल चला जाए, उसको फांसी हो जाए, जायज होगा? नहीं सर, लोग कोई जायज नहीं। घटना घटा, अब दो लाश क्यों लेके भागा? हाँ सर, 2 आदमी। अच्छा, क्या वजह हो सकता है? हाँ, 2 आदमी के चक्कर में अब 100 आदमी के मैंने कि जाएगा तो अच्छा का बात भी नहीं है सर। तो वो है कि अपना देखे कि हाँ फलना लाश ले गया,
कैसे लाश माने कहाँ ले गया, कैसा चौंकाया गया, वो बोल देते कि हाँ ऐसा ऐसा बात है, ऐसा लाश ले गए हैं हम। तो अपराधी पकड़ा जाता है? हाँ, अपराधी पकड़ा जाता था, इतना मान कि ये नहीं होता सर। ये जो उस बच्चा को गोली लगा उस समय आप कहाँ थे? अपना घर में थे। अच्छा, तो आपको कैसे जानकारी हुआ कि क्या? जी आवाज हुआ, हल्ला हुआ न, हाँ, जे मर्डर हो गया, मर्डर हो गया। अच्छा, तो हम लोग निकले तो यहाँ पता चला कि नहीं, किसी का आवाज से, मैंने भड़ाका का आवाज से टांग में लग गया, अच्छा, चला गया हॉस्पिटल। कोई माल नहीं, बहुत शांति था। अच्छा। उसके बाद हम अभी यहीं पर घूमते थे, तले आ गए प्रभारी के लोग, तो डीएसपी यानी कि साहब। आप कुछ देर के बाद यहाँ हाँ हाँ, घर से आए, अच्छा, पूरा फैमिली हम लोग घरे में थे। अब वो लोग का लोकेशन मिल गया हमारे घर का। अच्छा, अब वो लोग आए डायरेक्ट उसमें टपे तले, हम आए, बोले सर रुक जाइए, हम आ रहे हैं। लेडीज है, लेडीज के आगे कर दीजिए, उसके बाद हम पीछे जाएंगे। तो बोले कि ठीक है आप आइए। हम नहीं, लेडीज से के भेजिए। तो गए वहाँ, पूछे, हम बताएं कि सर हम कुछ नहीं देखे हैं, नहीं जान रहे हैं। 12 बजे के बाद हमको कोई बताया, ग्वास पर के आदमी धनंजय पासवान कान में, कि इनका कथी नाम है, जय किशोर पासवान का लड़का है। उसी समय हम अपना यहाँ के काम छोड़कर हम भागे गए वहाँ गए। यहाँ डीएसपी साहब, प्रभारी के लोग सबका साथे हम लोग बहुत देर ले, रात ले बैठे, 4 बजे तक। उसका बाद हम उसका पास से आए हैं, अपना घर में चले गए। मर्डर हुआ नहीं तो लाखन लोग हैं, तो जैसे लाश चोरी हुआ उस घर में, तो उस घर में से लाश एक तनी में गायब कैसे हो गया? यही तो सवाल बनता है कि यहाँ तो सारे लोग बहुत वही बात है कि सब लोग अनपढ़े हैं, जरूर कोई ना कोई देखा होगा उसमें। जी, बिना देखे तो कोई कांड नहीं है। ठीक है, हमारा जग है, बेटिया वाला यहाँ थोड़े ही था, गंवाधुए लोग नु है, करे कुटुम नु है, जरूर कोई ना कोई देखा होगा। ऐसा सवाल नहीं है कि बिना देखा हुआ बच्चा किसी का मर्डर हुआ कोई उठा के नुका देगा और कहीं लेकर भाग जाएगा। उस पर हम लोग सवाल उठाए हैं कि हमारा बॉडी चाहिए तब कुशल रहेगा, नहीं तो नहीं कुशल रहेगा। यहाँ सब लोग प्रतिनिधि लोग बोलते हैं कि हम गरीब का मसीहा है, गरीब का जब यहाँ मर्डर हुआ है कोई नहीं आया है प्रतिनिधि लोग। बिल्कुल। प्रभारी का है, डीएसपी साहब, यही लोग हैं। आप कौन चीज हैं? जी अध्यक्ष है। कौन चीज के? भाजपा का। अच्छा, चलिए, यहाँ एक भाजपा की अध्यक्षा महिला से मुलाकात हुई, आपने जाना इस घटना के बारे में, और आइए इनसे इनका नाम भी जान लेते हैं। जी अनीता देवी नाम है। आप प्रखंड स्तरीय अध्यक्ष हैं? जी पकड़ी दयाल। जी जी। तो आपको अध्यक्ष जी ये कैसा लग रहा है ये? जी जी हो रहा है इसी का हम लोग। जी जी अध्यक्ष जी, हम लोग नहीं थे, बारात का दिन कल गए हम, इनका माई ब्रह्म पूजने। चौक पर मैंने जैसे हनुमान मंदिर इधर टपे, फोन गया घर से, हम फिर आपस दौड़ के आ गए। बच्चे के लेके हम लोग यही महल में थे लेकर, तले यहाँ 6 बजे का करीब में तो ये घटना हुआ है। नहीं, 6 बजे शाम को? 6 वही 6-7 में। अच्छा, एक बात आप बताइए कि आखिर वो लाश गायब करने का उसका क्या इरादा रहा होगा? किस सोच में लाश गायब किया? मैंने वो लोग यही ना सोचे होंगे जो हम ले जाएंगे, फूंक देंगे, किसी का बच्चा है तो पच जाएगा। उस दिन अगर काल शादी का माहौल था, वो बिटिया वाला अगर नहीं भागता, यहाँ रुक जाते, प्रभारी कहते लाश यहाँ था, यहाँ लाश रख देते हैं। उसका बाद क्या करते कि कर जोड़ कर खड़ा हो जाते, प्रभारी के पास फोन करते कि आइए मर्डर हो गया है, हमारा लड़की का शादी है, माहौल है, अपना ले जाइए, कल जो होगा से होगा। उसमें एकदम शांति पूर्वक से होता, आई एकदम लोग भाग गया डर के। उसी पर ही रात भर प्रशासन एकदम परेशान हो गया। अच्छा, आपको जानकारी है कितने लोगों को हिरासत में ले गई है? जी नहीं, वो सुने हैं ये 3 घर का। अच्छा, जेंट्स को कि महिला को भी ले गए? महिला के ले गए हैं 2 गो, 1 जेंट्स का। तो क्या आपको लगता है कि महिला अपराधी हो सकती है इसमें? जी, महिला क्या गोली चला सकती है या अपराध में शामिल है? नहीं।
तो प्रशासन का महिला को ले जाने का क्या उचित बनता है? जब वही ना बात है, जब हम लोग यहाँ हमारा घर है, यहाँ शादी है, तब ठीक है हमारे पास पैक था, हम लोग पैक है, और लोग तो था ना यहाँ। जितना लेडीज लोग इसमें क्या करेगा जितना जेंट्स रहता है। एगो हम ही थे जो हम 6 बजे का करीब में हम यहाँ थे, और उसके बाद हम घर में फिर चले गए बचवा लेकर, और उसके बाद हम घर में थे। जब ये हाला हुआ तब आए, उसका समय से हम तो तब तक लाश गायब था यहाँ से। जी जी जी। और ये जो 2 आदमी और घायल थे वो लोग? 2 आदमी घायल का हम नहीं बता सकते हैं, हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, एक बात आप बता सकती हैं कि बारात नहीं आया था, एक गोली कांड जब कोई ना कोई गांव का ही लोग किया होगा? गाँवे के किया है। और गांव का लोग ही देखा होगा लाश ले जाते हुए? हाँ एकदम देखा होगा, बिना देखे को सब लोग आंखें थोड़ा ही मुन दिया होगा। आज किसी ने मुंह खोलने का जहमत नहीं कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, तो गरीब का कौन देगा साथ, कोई नहीं देगा। तो शायद यहाँ सब अमीरे हैं। मैंने वही ना बोल रहे हैं आप, एगो हम दबंग हैं, मैंने हम बोल रहे हैं हम गोली चलाकर मारकर चले गए। इतना 500 लोग था, उसमें से एको आदमी के तो आवाज निकलता जो यहीं पर लाश रखिए, थाना पर फोन होगा, थाना आएगा अपना लेकर जाएगा यहाँ शादी का माहौल। तो उसका बाद जो सर लोग का जो काम होगा वो अपना अपना प्रतिक्रिया अपना बाद में करते, आज का डेट में करते, कल तो शादी अच्छा से हो नहीं जाता। यही बात है, अब इससे ज्यादा हम तो ये क्या आपके गांव में इतना बड़ा भी दबंग है कि गोली भी मार देता है? सैकड़ों लोग उसको देखते हैं, फिर भी उस दबंग के आगे जायज बात बताना है। यदि आप लाश ले जा रही हैं तो आप बच्चा रखी हैं, तो मैं कैसे नहीं कहूँगा जो बच्चा आप रखी हैं? जी जी जी, जो मैं आँख से देख रहा हूँ, जी कैसे नहीं कहें? कैसे नहीं कहें बच्चा रखे? जी वही बात नु है, तो वही चीज का नु हम लोग का सस्पिशन है। कोई नहीं था, रात दिन हम इकट्ठा यहाँ से उसका घर जिसका मर्डर हुआ है उनसे जाके पूछिए, रात दिन हम गंवा के, तो अभी हम लोग आए तो घर में आँचे नहीं फुकाया है, फिर आके यहाँ बैठे हैं। आप भी एक माँ है, जो आखिर उस बच्चे की माँ पर क्या गुजर रही होगी, जरा बताएंगे? जी हमारा बच्चा का तबीयत खराब है, विकलांग है, तो हम लोग के इतना दर्द है, और उसका मर्डर हो गया, वो कहाँ से होगा? उसका तो मेन चीज है, मर्डर हुआ तो उसका तो निसाब होना चाहिए कि नहीं चाहिए? इसमें तो हत्यारे 2 हो जाएंगे ना, एक हत्या करने वाले और एक लाश गायब करने वाले। 2 हो जाएगा, एक थोड़ा ही होगा। अब अच्छा, कोई आपको मार के आपको भाग गया आपको है, मैडम कोई लाश- मैडम आपको क्या लगता है, जिनके घर में शादी थी उनके तरफ से ऐसा कुछ घटना तो किया नहीं जा सकता, या क्या मामला है? नहीं नहीं, हैं? वो तो अपना जग ही जग में रहता है। गांव समाज ने तो हरी के यही ना पूछा जाता है जो हमारा जग देखेगा, यही ना पूछा जाता है। जो हम अपना घर में है, अपना देखेंगे सुनेंगे, तो यहाँ लोग कर कुटुम के गाँव दुआ लोग के खिलाएगा, अच्छा से रखेगा। तो हम आपके जग में हम गोली क्यों चलाने लगेंगे जाके? अब क्यों वो लोग चलाए हैं, इसका तो हम जवाब नहीं दे सकते हैं। चलिए, इनके पास भी जवाब नहीं है, लेकिन पुलिस प्रशासन से प्रखंड अध्यक्ष भाजपा का जो महिला है, इनकी गुहार है कि इसकी निष्पक्ष जांच कर अविलंब कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो, ताकि किसी के खुशी में जाके दखल अंदाजी देकर और किसी को मौत के घाट उतार कर इस सभा को कलंकित ऐसा कभी नहीं करे, उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए। आइए मैं बताते चलूँ, इस सिसहनी गांव में कल के डेट में 13 बारात आई थी, और उस 13 बारात की संख्या अचानक किसी गांव में 2000 लोग आ जाए तो ऐसे ही गांव का माहौल में अफरा तफरी रहेगा। जी नहीं, ये बार सिसहनी का यही नामी हो गया है, किसी का हर चीज कोई चीज हो जाता है फिर उसका बाद ठप हो जाता है। तो इसको वही से बोल रहे हैं जी, जो है इसमें गलतदार उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। अक्सर सिसहनी में ऐसा होता रहता है। इनका कहना है कि अक्सर इस सिसहनी में ऐसा होता रहता है। और आइए इस सिसहनी के लिए आप न्याय देखिए, इस बच्चे के लिए कब तक न्याय दिला पाती है इस पकड़ीदयाल थाना और पकड़ीदयाल प्रशासन पूर्वी चंपारण बिहार से। ऐसे ही
तमाम खबरों से बने रहने के लिए आप बने रहिए सीएम खबर के साथ।